अनाथ दर्जी लड़की का जादुई लहंगा। वो अनाथ बच्चे अपने माता पिता के शव से लिपट कर रो रहे हैं। गांव वालों की बड़ी भीड़ ने उन्हें घेरा हुआ है। सुधाकर, माँ बाबूजी बहुत दूर जा चुके हैं। अब वो कभी नहीं उठेंगे। ऐसा कहते हुए नन्ही उषा की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर आ जाते हैं। और सुधाकर कहता है, जीजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुधाकर, तू बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। उषा अपने आंसू पोंछकर रसोई घर का रुख करती है और सभी डिब्बे टटोलने लगती है। हे भगवान, अनाज के खत्ते एकदम खाली हो गए हैं। अब मैं अपने भाई की भूख कैसे मिटाऊं? एकाएक उषा को थोड़ा सूखा आटा मिलता है, जिनकी 2 रोटियां बनाकर वो अपने भाई को देते हुए कहती है, आज तो जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी से चल गया, मगर कल का क्या? भूख से मचलता हुआ मासूम सुधाकर मन मार कर रोटी खाकर सो जाता है। वहीं बेचारी बहन अन्न की विपन्नता के चलते पानी के घूंट पीकर पेट भर लेती है। उस रात जब सारा गांव नींद के आगोश में होता है, वो गरीब बहन दीवट पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, हे भगवान, मुझे राह दिखा और बदी से बचा, ताकि मुझ बहन के रहते मेरे भाई के हाथ कभी भी भीख मांगने को ना उठे। देर रात ताकते हुए उषा ऊँघते हुए नींद के आगोश में समा जाती है। तभी उसे सपने में अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो उषा, माँ अब वापस आ गई। लौट आओ माँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है जिसे मैं अपने भाई को खिला पिला सकूं। कैसे चलाएगी आपकी गरीब बेटी गुजारा? उषा, समस्या का समाधान घर में ही छिपा है। वो क्या है माँ? मेरी सिलाई मशीन। तुम तो कपड़े सिलने में बेहद निपुण हो, अपने हाथों के हुनर को पहचानो उषा। ऐसा कहकर जैसे ही ममता गायब होती है, सूरज की उत्कर्ष किरण सौंझे तौर पर उसके चेहरे को घेर लेती है। ये तो ख्वाब था, मगर माँ कहा करती थी कि सुबह के पहर देखा गया सपना सच होता है। अब मैं सिलाई करके अपना घर संभालूंगी। इस तरह बेहद कच्ची उम्र में उषा एक दर्जी बनकर घर बार की जिम्मेदारियों के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती है। वो गरीब अनाथ दर्जी बहन भूखी प्यासी रहकर दिन रात आंखें गड़ाए कपड़े सिलकर अपने भाई का भविष्य संवारने में जुट जाती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। इस बीच उषा 19 साल के पड़ाव में प्रवेश कर जाती है। द्वार पर खड़ी कंचन किवाड़ खटखटाते हुए कहती है, उषा, अरे ओ उषा, भीतर है का? हाँ काकी, अंदर ही हूँ, आ जाओ। हाफती हुई कंचन कपड़ों का ढेर उषा को थमाते हुए कहती है, अरे मोरी सास फुलत है। क्या बात है काकी, इतने ढेरों कपड़े सिलने के हैं क्या? कोई तीज त्योहार की तैयारी चल रही है क्या? हे गंगा मैया, अरे तोई के नहीं पता है का? परसों रोज निमकी के ब्याह है, उसी का सजावट चलत है। देखना, अपनी फरमाइश से गुलाबी लहंगा ली है। तू बस ऐसन लहंगा चोली सिलना कि गांव देहात की नजर ना हटे हमरी निमकी से। वैसन तो का शादी ब्याह का इरादा नहीं है का? तो हर उम्र की लड़की अपनी गृहस्थी बसा ली और परसों निमकी भी पराई हो जाई, तो हर मारा जीवन तो इस सिलाई मशीन में सिमट गया है। कंचन के जाते ही उषा का भाई सुधाकर कहता है, देखो जीजी, कंचन काकी अपने बातों के बाण में तुम्हें छल्ली कर गई। अरे इतने ताने बाने सुनकर तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, फिर तुम चुप क्यों थी? क्योंकि इस बहन के लिए शादी से जरूरी तुझे अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहाँ से बटोरती हूँ इतना धीरज आप जीजी? अब बस जीजी, ये भाई अपने दर्जी बहन को दूजों का लहंगा सिलते नहीं बल्कि दुल्हन बनते देखना चाहता है। आपको अपने भाई सुधाकर की सौगंध, मना मत करना। ये किस बंधन में बांध दिया तूने मुझे मेरे भाई? सुधाकर अपनी अनाथ दर्जी बहन की खातिर रिश्ते तलाशने लगता है और उसकी तलाश राजरानी के बेटे राजीव पर खत्म होती है। बेटा, तुम्हारी बहन हमें पसंद है, मगर बुरा मत मानना, तुम यतीम हो। ऊपर से तुम्हारे घर की दशा भी निराली है। मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुम 5 लाख दहेज और 5 तोला सोना दहेज में दे सकते हो, तो मैं तो चट मंगनी पट व्याह करा दूंगी। सुधाकर बिना कुछ सोचे हामी भर देता है। हाँ, मुझे मंजूर है। तो हम चलें।
इजाजत दो। कुछ देर बाद सुधाकर, तुमने सोचा है कहाँ से आएगा इतना पैसा? मेहनत से। जीजी अपने भाई पर भरोसा रखो जीजी। 1 माह बाद जीजी हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं बात नहीं बना। ब्याह में बस 1 दिन है, क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो भैया। उस रात उषा कपड़े सिलते हुए सिलाई मशीन के पास ही सर रखकर सो जाती है। तभी सपने में एक बार फिर उसे उसकी माँ दिखाई देती है। उषा बेटी, माँ आप आ गई। रो मत उषा, ये लो अपनी माँ की ओर से ये भेंट। ये जादुई लहंगा है, ये तुम्हारे मन के मनोरथ को पूर्ण करेगा। जैसे ही उषा की आंखें खुलती है तो उसके सामने लाल रंग का एक शादी का जादुई चमकता हुआ जोड़ा नजर आता है। ये तो वही जादुई जोड़ा है जो माँ ने सपने में दिया था। क्या सचमुच ये लहंगा जादुई है? जादुई लहंगे का पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए उषा अपने शब्दों की आजमाइश करती है। ऐ मेरे जादुई लहंगे, इसी पल मेरे जंग लगे सिलाई मशीन को नया कर दो। उषा के इतना कहते ही उसका जादुई लाल लहंगा हवा में उड़ जाता है, जिसके साथ लहंगे में इंसानी अक्ष कायम होता है। सुनहरी चमक से प्रकाशमान होकर मशीन पर अपनी जादुई चमक की छाप छोड़ता है। उषा, खौफ न खाओ, बल्कि इस जादुई जोड़े से अपनी अभिलाषा को पूरा करो। मेरे जादुई लहंगे, मेरे भाई को मुझ दर्जी बहन की शादी के सताव ने घेर रखा है, मेरी मदद करो। बेबस दर्जी लड़की का दुख देखकर जादुई लहंगा पूरे घर में सोने के सिक्कों की बौछार करने लगता है, जिसकी खनक सुनकर सुधाकर भी वहां आ जाता है। जीजी ये क्या है? सुधाकर, ये जादुई लहंगा है जो माँ ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। क्या सचमुच? हाँ सुधाकर, मैं जादुई लहंगा हूँ। कहो क्या इच्छा रखते हो तुम? मेरे जादुई लहंगे, बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मेरी दर्जी बहन की डोली इस गरीब अनाथ भाई के दहलीज से विदा हो जाए। इसी के साथ जादुई आकर्षक लाल लहंगे के छोर से खूब सारे 2000 के नोटों का ढेर लग जाता है। क्या ये काफी है? हाँ जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में सूरज की किरण फूट पड़ती है और सुधाकर खुशी से जादुई लहंगे से मिले पैसे और सोने से बहन की शादी के लिए अपने घर को दुल्हन की तरह सजाता धजाता है। कहीं हलवाई मिठाई बनाते हैं तो कहीं औरतें टोली में बैठी विवाह की गीत गाती हैं। सांझ की बेला बीतने के साथ वो दर्जी बहन जादुई लहंगा पहनकर दुल्हन बन जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ छूट रहा है। अरे, मेरे पास लहंगे पर पहनने के लिए जेवर तो है ही नहीं। मेरे जादुई लहंगे, मुझे जेवर की जरूरत है। अचानक उसके लहंगे से निकली तेजमय प्रकाश शीशे के ओट पर प्रकट होती है, जो सुंदर जेवर में ढल जाती है, जिसे पहन उस दर्जी दुल्हन का कंचन रूप दमकने लगता है। पूरे गांव देहात की नजर दुल्हन बनी अनाथ दर्जी पर टिक जाती है और शादी के संपन्न होते ही वो कहती है, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे। मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं गरीब अनाथ दर्जी कभी दुल्हन बन पाऊंगी। मुझ दर्जी के जीवन में ये दिन तुमने दिखाया, साथ ही मेरे भाई को भी जग हंसाई से बचाया। अंत में सुधाकर अपनी बहन की विदाई कर देता है और जैसे ही वो अपने घर आता है तो सुधाकर का बिछावन नोटों से भरा होता है, जो उसकी बहन ने जाते वक्त वहां शेष छोड़ा था। आज भी वो जादुई लहंगा उषा के पास है, मगर उसका रहस्य उस दर्जी दुल्हन के सिवा दूजा कोई नहीं जानता। मगर उषा अक्सर अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंदों की मदद करने में बढ़ चढ़कर भागीदारी रखती है। सलोनी एक गोरी चिट्ठी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। उसकी माँ जानकी ने बिना अपनी बेटी की मंजूरी के नमन नाम के सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी तय कर दी और उसकी फोटो देखकर सलोनी बम की तरह फटते हुए कहती है, माँ ये क्या है? इतना गंदा मजाक तो मत करो मेरे साथ। इसे देखिए और मुझे देखिए, कहां से लगता है कि हम दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं? बेटा, मैंने सब सोच समझ कर ही तेरी शादी तय की है और शादी तोड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। नमन बहुत अच्छा लड़का है। अरे तू दोनों हाथ से पैसा उड़ाएगी? नहीं माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं ईद का चांद हूँ और वो काली अमावस की रात। देख सलोनी, लड़का अच्छे घर का है और तेरी शादी होगी। सलोनी अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और अपने कमरे में बंद हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ उसे खूब समझाती है और आखिर में उसकी शादी ना चाहते हुए भी नमन से हो जाती है।
तभी रात में जब सलोनी घूंघट करके बैठी थी तो नमन उसके करीब आता है। ये देखकर सलोनी खुद घूंघट उठाकर बोलती है, देखिए, मैं आपकी गलतफहमी को आज ही दूर कर देती हूँ। मेरी मर्जी से ये शादी नहीं हुई है। मैंने अपनी मम्मी पापा की खातिर शादी की है। आप जैसे लड़के से शादी करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 16 सोमवार के व्रत रखे थे मैंने शिव जी के इतने मन से, और मिला क्या मुझे? आप जैसा काला पति। सलोनी जी, मैं नहीं जानता कि आप पर शादी करने का दबाव है। दूसरी बात, आपको मेरे कालेपन से दिक्कत है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इंसान को सूरत से नहीं, सीरत से देखना चाहिए। जो भी हो, मैं आपके साथ इस वक्त पति पत्नी की तरह रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे समय दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे साथ दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है। ये कहकर दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी तैयार होकर अपनी सास अंजना के पैर छूती है। जीती रह बहू। अच्छा बहू, तू थोड़े गहने वहने पहनकर तैयार हो जा। वो क्या है ना, तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने। जी माँ जी, मैं होती हूँ तैयार। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर घूंघट करके हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी पड़ोसन माया कहती है, अरे बहू, तूने बड़ा इंतजार करवा दिया। तभी माया उसका घूंघट उठाती है, जिसे देखकर वो शगुन देकर बोलती है, हाय रब्बा अंजना, बहुत बहुत सोहनी बहू लाई है। अरे पूरी रसमलाई जैसी गोरी चिट्टी है। ऐसी बहू तुझे कहाँ से मिल गई? बस मिल गई। बड़ी सुंदर है मेरी बहू वैसे। वो सब तो ठीक है, पर तेरे काले जैसे बेटे के साथ तेरी सलोनी बहू कैसी रहेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बहू तो उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरी नामंजूरी से शादी हुई है, लेकिन मेरी किस्मत में ये काला दाग आ गया। कल्याणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, सरकारी नौकरी है उस पर। ओहो, अब समझी। बहू, कहीं पैसों के लिए तो तूने नमन से शादी नहीं की? आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की? मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की। तो ऐसी छोटी सोच वाली बातें आप अपने छोटे से दिमाग में रखें। गोरा होने का भी कोई फायदा नहीं जब किस्मत में काला पति ही मिलना हो। इसे कहते हैं गोरी बहू की काली किस्मत। तू गोरी है, कम से कम मैं तुझ पर 2000 का नोट तो न्यौछावर कर ही सकती हूँ। उन दोनों की ये बदतमीजी देखकर उन्हें घर से रफा दफा कर देती है। तभी अंजना कहती है, बहू, तू इनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ माँ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है ना। ताना देकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। शाम को नमन ऑफिस से आकर उससे कहता है, सलोनी जी, शादी के बाद मैंने आपको कुछ तोहफा नहीं दिए, इसलिए चॉकलेट लाया हूँ। दूसरा, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको कल रात सब कुछ कह दिया था ना, फिर भी आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद यू। सलोनी जी, मैंने आपसे एक मौका मांगा था। प्लीज प्लीज चल लीजिए सलोनी जी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दीजिए अब चॉकलेट। सलोनी उससे चॉकलेट ले लेती है। नमन मन में बोलता है, सलोनी बाहर से सख्त होने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल नरम है। मैं जानता हूँ, एक दिन आप मुझे अपना ही लोगी। कुछ देर बाद दोनों एक रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तभी उन्हें देखकर साथ वाली टेबल वाले कहते हैं, अरे जरा इन दोनों की जोड़ी तो देखो। वाइफ इतनी गोरी है पर पति काला सा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर पति सरकारी नौकरी वाला होगा, इसीलिए दोनों की शादी हो गई। हाँ, आजकल तो दुनिया में यही सब हो रहा है। ये सारी बातें वो दोनों सुन लेते हैं और सलोनी कहती है, देखा आपने, वो दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बाहर नहीं आना चाहती थी। मुझे पता है बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई टोकेगा ही हमें देखकर। सलोनी, दुनिया 100 बातें बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की सारी बातें सुनो। इनका काम यही है। चलिए यहाँ से, मुझे अब डिनर नहीं करना। सलोनी जी, मेरी बात तो सुनिए। सलोनी जी। इस तरह से दोनों घर चले जाते हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी बहस होती थी। अगर नमन सलोनी को मनाकर शॉपिंग पर ले जाया करता था तो वहीं सब सुनने को मिलता था। वक्त बीतता है।
एक दिन अंजना सत्संग में गई थी। सलोनी स्टूल पर चढ़कर रसोई की सफाई कर रही थी। अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी नमन आकर उसे संभाल लेता है। वो कहता है, अरे सलोनी जी, ये क्या हुआ आपको? आपका पूरा शरीर इतना तप क्यों रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो मुझे कल रात से बुखार था। अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे? काम करना जरूरी था। जी माँ जी घर पर नहीं है, सारा काम फैला पड़ा है तो सफाई तो करनी होगी ना, खाना भी बनाना बाकी है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगा, आप बस आराम कीजिए। ऐसा कहकर नमन उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करता है, फिर उसे जूस पिलाकर दवाई दे देता है, जिसके बाद वो सो जाती है और घर की सफाई करता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है। कुछ देर बाद सलोनी उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है कि नमन कहता है, अरे आप उठ गई? मैंने मना किया था ना बेड से नहीं उठेंगे। चलिए वापस जाइए, आराम करना है आपको बस। अरे पर मुझे काम तो देखने दीजिए। ओहो, मैंने सब काम कर लिया, विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए, ये रहा खाना। उसके ये कहने पर सलोनी घर को चमचमाता हुआ पाती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह नमन जी, आपने तो सच में सारा काम कर लिया। आपको खाना बनाना भी आता है? हाँ, आपकी शादी एक मल्टी टैलेंटेड लड़के से हुई है, बस दिखने में मार खा गया मैं। अरे ऐसा मत बोलिए, नमन कितने अच्छे हैं, मेरी फिक्र करते हैं, सारा काम भी कर लिया उन्होंने तो। तभी नमन उसे अपने हाथ से जूस पिलाता है कि दरवाजे पर बैल बजती है और उसकी सहेली पायल आकर कहती है, अरे सलोनी कैसी है तू? और ये जीजा जी है क्या? बुखार में हूँ यार। हाँ ये तेरे जीजा जी हैं। व्हाट? तू इतनी गोरी चिट्टी सुंदर होकर काले लड़के से कैसे शादी कर सकती है? हर जरा खुद को और इसे तो देख ले, तूने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली यार। पायल कुछ भी मत बोल, तू ऐसे नहीं कह सकती। अरे यार मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे 4 लोग तुझे क्या बोलेंगे जब तू बाहर इनके साथ जाया करेगी? 4 लोगों की तो पता है मुझे, पर तू भी ऐसे बोलेगी ये नहीं पता था। देख पायल, तू दोबारा फिर कभी नमन को इस तरह से मत कहना। ये जैसे भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। चाहे सूरत कैसी भी हो लेकिन सीरत तुझसे तो अच्छी ही है। पता भी है मुझे बुखार था, इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद ये मेरे 16 सोमवार के व्रत का ही फल है। मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया है। नमन जी, पायल ने आपको जो भी बोला और मैंने भी आपको जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सलोनी जी, मुझे अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, शुक्रिया। जीजू मुझे माफ कर दीजिए। तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ अब। ये कहकर पायल चली जाती है। साथ ही सलोनी अपने पति की सूरत नहीं सीरत को अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। वह गरीब गर्भवती विधवा जिसका नाम रूपा था, एकटक नजर गड़ाए हुए गौशाले को देखती तो कभी दरवाजे की ओर आस लगाए देख रही थी, मानो किसी के आने की बाट जोह रही थी। उसकी सूनी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसकी जुबान एक ही शब्द दोहराई जा रही थी, गौरी तेरे बिना ये गौशाला एकदम वीरान पड़ गया है। पूरा गांव गढ़ तुझे अब तक खोजता है। मेरे हाथों भारी भूल हो गई। अभी रूपा ऐसा कही रही थी कि गांव में रहने वाली मंजीता भागती दौड़ती इसके पास आती है। अरे रूपा, गजब हो गया, तेरी गौरी गांव के मैदान में मरियल दशा में पसरी हुई है, जल्दी चल। गौरी का नाम सुनकर वह गरीब गर्भवती दौड़ती हुई मैदान में आती है, जहां उसकी गाय गौरी के पांव और पूंछ से बेतहाशा खून बह रहा था और वह दर्द के मारे छटपटाते हुए करहा रही थी। गौरी तो इतनी दुर्बल क्यों हो गई? रूपा को देखकर गौरी का दर्द आंसुओं की धार बनकर बहने लगता है। ये देखकर रूपा के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है और वह ऐसा कहते हुए पुराने दिनों में डूब जाती है। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मैंने गौरी को गलत हाथों में सौंप दिया। अगर वह विपत्ति ना पड़ी होती तो मैं कभी तुम्हारा सौदा ना करती। ये कहानी है आजमगढ़ गांव में रहने वाली रूपा की। उसका पति किशोर एक किसान था और उसकी सास सुमति एक गृहिणी थी। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, घर बार का कामकाज खत्म करने के बाद सारा दिन मैं खाली रहती हूँ। आज के महंगे दौर में एक जन के कमाने से बात नहीं बनती। किशोर की किसानी की कमाई से खुले तौर पर घर खर्च भी नहीं चलता, इसीलिए मैं भी उनका हाथ बटाना चाहती हूँ।
क्यों ना हम एक गाय खरीद कर दूध का कारोबार करें, उससे 4 पैसे भी आएंगे और गाय के गोबर से बने उपले चूल्हों के ईंधन का भी काम करेंगे। सोच तो बहुत बुलंद है बहू, लगे हाथ गाय खरीद लेते हैं। दोनों सास बहू सस्ते दाम पर एक दुधारू गाय खरीदकर उसे घर ले आती हैं और रूपा एक टिकाऊ गौशाला तैयार करती है। गौ माता, तुम्हारा गौशाला तैयार है, तुम्हें ये घर पसंद तो आया ना? जैसे ही रूपा गाय के सींगों को सहलाती है वह खुश मन से पूंछ हिलाने लगती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, इंसानों की भाषा भापना भी जानती हो। मुझे तुम पर गर्व है और आज से तुम्हारा नाम गौरी है। अरे भगवान, अब का गौरी से ही लाड़ लड़ाओगी? तनिक हम पर तरस खा जाओ, भूख से छचन रहे हैं। अगले ही दिन से गांव के निवासी रूपा के घर से दूध लेने लगते हैं। धीरे धीरे गौरी के दूध की गुणवत्ता गांव के घर घर में छा जाती है, जिससे पूरा गांवगढ़ रूपा से दूध लिया करता है, जिससे उस बहू के घर से गरीबी की बदरा छटने लगती है। गौरी, तेरा साथ मुझ गरीब बहू का सारथी है। तेरा दूध बेचकर मुझे बेहतर दाम मिलता है, इसलिए ये ले, आज तू चारा और दाना नहीं बल्कि मेवा खा। गौरी खुशी से मेवे खाने लगती है। समय गुजरता है, मगर एक रोज जब किशोर खेत खलिहान से घर लौट रहा होता है तो उसका पांव नदी में फिसल जाता है और वह नदी की गहराई में गोते लगाते हुए डूबकर मौत का कौर हो जाता है। किशोर, राम किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। मुझ बुढ़िया के सामने मेरे बेटे को अपना कौर बनाकर ये कुढ़न की जिंदगी देने से बेहतर तो तू मुझे बुला लेता भगवान। किशोर की मौत सुमति को गहरा सदमा दे जाती है। रूपा का दिन भी रोते बिलखते हुए कटता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह गर्भ से है। गौरी, सुना तुमने? किशोर का अंश मेरी कोख में पल रहा है। गुजरते दिनों के साथ गौरी भी गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते उसके दूध की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। ये देखकर गांवगढ़ कहता है, रूपा बहन, जो भी हिसाब किताब है जोड़ जमा करके बता दो, क्योंकि अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। मगर क्यों शुवन भाई? क्योंकि हम दाम देकर निबोरी जैसा दूध नहीं लेना चाहते। तुम्हारी गाय दोषपूर्ण दूध देने लगी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूध बेचना बंद कर दो। इस तरह सभी जन रूपा से दूध लेना बंद कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। हे ईश्वर, ये किस करनी की कटनी काट रही हूँ। न पति का साथ रहा, न सगे संबंधियों का साथ, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। घर की दशा दुर्बल हो चुकी है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। अब गौरी का सौदा करने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं। इस तरह विपत्ति से उकता कर रूपा गौरी को जानवरों के बड़े खरीदार जेठालाल के हाथों उसे बेच देती है और रोते हुए उसे विदाई देती है। जाओ गौरी, ये गरीब गर्भवती बहू तुम्हें नहीं रख सकती। आज से जेठालाल जी तुम्हारे नए मालिक हैं। अरे कैसी ढीठ गाय है ससुरी, डगी नहीं बढ़ा रही। अभी लगाम खींचता हूँ ससुरी की। जेठालाल जबरन क्रूर कसाई की नाई गौरी की गर्दन में बंधी रस्सी खींचते हुए उसे वहां से अपने घर ले आता है और उसे रूखी सूखी घास खाने को देता है। ले खा इस घास को, और अगर दूध देने में तनिक भी आनाकानी की तो जेठालाल तेरी जान ले लेगा। रूपा से बिछुड़कर गौरी दाना पानी नहीं खाती और ना ही दूध देती। ये देखकर जेठालाल उसे डंडे की मार मारने लगता है। अरे तेरी माँ की ममता ससुरी, इतना दाम देकर तुझे इसलिए थोड़े खरीदा है ताकि तू सारा दिन तस्करी मारकर चांदी काटे। न दाना पानी खाती है न दूध देती है। रोते बिलखते हुए रूपा की गाय गौरी जुल्मी जेठालाल के सामने अपने बच्चे के बचाव में पगुराई करने लगती है। अगर आज शाम को तूने दूध नहीं दिया तो तेरी चमड़ी छीलकर एक एक दमड़ी वसूल लूंगा। इस तरह जेठालाल की ज्यादतियां गौरी पर हर दिन के साथ बेतहाशा बढ़ती चली जाती हैं। वह गौरी को कोड़े मारता तो कभी 2-2 दिनों तक उसका दाना पानी बंद कर देता, जिससे गर्भवती गौरी की दशा बेहद दुर्बल हो जाती है। और एक रात जेठालाल को गहरी नींद में सोए हुए देखकर गौरी खूंटा तोड़कर भागती हुई अपने गांव रूपा के पास आ पहुंचती है। साथियों, ये तो रहा गौरी के सौदे का सफर। क्या गरीब गर्भवती बहू जुल्मी जेठालाल से अपनी गाय को बचा सकेगी? अरे रूपा बहन, गौरी के पेट का उभार एकदम गर्भवती गाय के जैसा है। कहीं गौरी भी गर्भ से तो नहीं है? गौरी, मुझे माफ कर दे। अपनी गरीबी की गुत्थी सहज करने के चलते मैंने तेरा सौदा जेठालाल जैसे जुल्मी के हाथों कर दिया। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। शुवन की बात से सहमत होकर रूपा जानवरों के डॉक्टर उसे
उसकी जांच पड़ताल करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि गौरी 9 माह गर्भ से है। गौरी, तू भी मेरी तरह माँ बनने वाली है। अब ये बहू तेरी देखरेख करके तेरी दुर्बलता को दूर कर देगी। अभी रूपा ऐसा कही रही थी कि जेठालाल वहां आकर कहता है, नाश मिटी, इस गाय का खूंटा तोड़कर भागती है, आज तो तेरी खैर नहीं। यहीं रुक जाओ जेठालाल, तुमने मेरी गौरी पर जो जुल्म ढाए हैं ना, वो मैं जान गई हूँ। ये मेरी गाय है, बतौर दाम देकर खरीदा है इसको मैंने। इसे मारूं या दुत्कारूं, इस गाय के लिए तुम्हारे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? क्योंकि एक बेजुबान जानवर को मारना पीटना जुर्म है। अरे ये कानूनी पाठ किसी और को पढ़ाना। चल गौरी। ऐसा कहते हुए जेठालाल गौरी का खूंटा खींचने लगता है। रूपा उसे ऐसा करने से रोकती है कि जेठालाल उसे जमीन पर धकेल देता है। ये देखकर गौरी जेठालाल जो सींग से उठाकर दूर पटक देती है। बेजुबान जानवर में इतनी हिम्मत देखकर पूरा गांव गढ़ भी जेठालाल का बहिष्कार करने लगता है। अरे मैया दी, इस गैया ने तो धूल चटा दी। सुन जेठालाल, दोबारा इस गांव में कदम धराना तो अब की बार ऐसा धूल चटाएंगे कि याद रखेगा। मेरी और गौरी के रक्षक बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चिंता मत करो रूपा, ये पूरा गांव घर तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा सारथी रहेगा, और गौरी का भी। इस तरह गौरी के सौदे से बिछड़ी हुई बहू और गाय का मेलजोल हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद गौरी एक बचिया को जन्म देती है और रूपा भी एक बेटे को जन्म देती है। और गौरी पहली की तरह दुधारू गाय बनकर रूपा को खूब सारा दूध देती है, जिसे बेचकर रूपा गरीबी के गढ़ से बाहर निकल जाती है। चंद्रवती और सुदामा दोनों बाजार से लौट रहे थे कि अचानक से आसपास के लोग हल्ला बोल देते हैं। किसी बात से नाराज होकर वो कांच की बोतल तोड़ते हैं, लोगों पर हिंसा करते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं। उसी हादसे में दोनों की मौत हो जाती है, जिसमें और भी जाने गई थी। कुछ देर बाद दोनों का शव उनके घर लाया जाता है, जहां दोनों मासूम बच्चे, बड़ी बेटी राधा जो कि 15 साल की थी और उससे छोटी 6 साल की लक्ष्मी थी। अपने माता पिता को ऐसे देखकर दोनों बच्चे बहुत रोते हैं और पास की पड़ोसन उन्हें गले लगाकर कहती है, बस बस बच्चे, रोते नहीं, संभालो खुद को। मम्मी पापा नहीं हैं तो चिंता मत करना, हम सब तो हैं यहाँ। काकी, अब हम कैसे रहेंगे उनके बिना? हमें तो कुछ करना भी नहीं आता, न खाना पकाना आता। माँ थी तो सब कुछ करके दे दिया करती थी। दीदी, ये सब इतने सारे लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं, और मम्मी पापा कहाँ हैं? लक्ष्मी, अब मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, हमें अकेले ही रहना होगा। कहाँ गए दीदी? उन्होंने हमें तो बताया ही नहीं। गुड़िया रानी, तुम बहुत सवाल पूछती हो। तुम्हारे मम्मी पापा भगवान जी के पास चले गए हैं। तुम बड़े हो गए हो ना, तो उन्होंने कहा है अब तुम्हें ही एक दूसरे का ख्याल खुद रखना होगा। ठीक है काकी, मैं दीदी का बहुत ख्याल रखूंगी। भगवान भला करे इन बच्चों का। देखो तो छोटी छोटी बच्चियां अनाथ हो गई, अब इनका पालन पोषण कैसे होगा? मम्मी पापा, आप फिक्र मत करना, मैं अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखूंगी, भले ही अनाथ हो गए हों। कुछ देर बाद आसपास के लोग राधा लक्ष्मी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आखिर इन दोनों अनाथ बच्चियों का अब क्या होगा, वो अपना ख्याल कैसे रखेंगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के समय राधा की गोद में सिर रखकर लक्ष्मी लेटी हुई थी। तभी वो कहती है, दीदी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना है क्या? रुक जा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये बोलकर राधा खाना देखती है तो बर्तन खाली होते हैं। दरअसल वो बहुत ही गरीब थे, चुन चुन कर एक वक्त की रोटी खाते थे और माँ बाप तो कभी कभार भूखे भी रहा करते थे। तभी कुछ न होने पर राधा कहती है, बहन, यहाँ तो खाने पीने का कोई सामान नहीं है और ना ही कोई पैसे हैं, अब हम खाना कैसे खाएंगे? दीदी, कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा। अरे दीदी, स्टोर रूम में देखो, जरूर क्या पता कुछ मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए। वैसे भी माँ बहुत कुछ यहाँ पर रखती थी। हाँ लक्ष्मी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहकर दोनों स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर सामान देखती हैं, जहाँ सिर्फ कबाड़ा ही पड़ा था और फिर चमचमाता सा एक कोने में मिट्टी का चूल्हा दिखाई देता है, जिसे बाहर लाकर दोनों बहनें बोलती हैं, याद है दीदी, माँ इस चूल्हे के बारे में कुछ बताने वाली थी, लेकिन फिर उनको किसी ने बुला लिया और वह कुछ कह नहीं पाई। हाँ, मुझे याद है, पर ये मिट्टी का आम चूल्हा भला हमारी क्या मदद कर सकता है? ऐसा इसमें क्या है? क्योंकि माँ ने बोला था ये हमारे किसी मुश्किल समय में काम आएगा।
ये बात तो मुझे अभी दीदी कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करो, आप इस पर कुछ बना कर देखो, क्या पता बहुत स्वादिष्ट खाना बने इस पर उसके लिए कुछ है ही नहीं। अरे है ना, ये एक मुट्ठी चावल रखे हैं, इसी को ही बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, लाओ मैं इसमें आंच लगाती हूँ। ये बोलकर राधा कुछ लकड़ियां लेकर चूल्हे पर रखती है और आंच जलाकर जैसे ही वो बर्तन खाली रखती है तो अचानक से उस बर्तन में एक चमचमाती रोशनी होती है और वो खाली बर्तन स्वादिष्ट खुशबूदार बिरयानी से भर जाता है, जिसे देखकर हैरानी से राधा बोलती है, लक्ष्मी 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 जल्दी देख, मैंने बस खाली बर्तन रखा था और इसमें अचानक से बिरयानी आ गई, वो भी इतनी सारी और देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्या दीदी मजाक कर रही हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा हो चुका है, तू खुद देख ले। अरे हाँ दीदी, अब तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कहीं माँ इसी जादुई चूल्हे के बारे में तो नहीं कह रही थी। हो सकता है माँ यही बताना चाहती हो। खैर अब हम दोनों इसे खाकर सो जाते हैं, बहुत भूख लग रही है ना। हाँ दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खा लेते हैं। तभी दोनों बहनें उस बिरयानी को फटाफट से पेट भरकर खा लेती हैं और सो जाती हैं। तभी राधा के सपने में उसकी माँ चंद्रावती आकर बोलती हैं, मेरे बच्चों, अब हम तो हैं नहीं, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, जो तुम उस चूल्हे के बारे में सोच रही हो वो बिल्कुल सच है। ये चूल्हा एक जादुई चूल्हा है, जिस पर तुम खाली बर्तन रखकर कुछ भी सोचोगे अपने मन में, वही खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तुम चाहो तो इससे औरों की भी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी लेकिन समय नहीं मिला, पर अब तुम्हें चूल्हे का उपयोग कर लेना। ऐसा बोलकर उसकी माँ चली जाती है तो राधा रोकते हुए अपने सपने से उठ जाती है। तभी लक्ष्मी भी कहती है, दीदी क्या हुआ आपको? आप चिल्लाई क्यों? वो मैंने माँ को देखा सपने में, माँ ने बताया ये जादुई चूल्हा है, हमें जो भी खाना होगा वो जादू से इस चूल्हे पर बर्तन रखने पर ही बन जाएगा। देखा, माँ जाने के बाद भी हमारी कितनी फिक्र करती है। आप परेशान मत हो, सो जाओ। माँ ने जो बताया था वैसा ही करते हैं, आलू की पराठे और चाय बना लेते हैं नाश्ते में। ऐसा बोलकर राधा पहले चूल्हे पर छोटा बर्तन रखती है जिसमें रोशनी होती है और चाय बन जाती है। फिर वो तवा रखती है तो जादू से बहुत सारे पराठे बनने लगते हैं और दोनों बहनें नाश्ता करते हुए कहती हैं, वाह दीदी, पराठा तो बहुत टेस्टी है। हम इतनी कम उम्र में माँ से कुछ खाना बनाना सीखने पाए और इत्तेफाक से हम पर ये जादुई चूल्हा है जो आज हमारे काम आ रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इससे हम औरों की मदद भी कर सकते हैं। तो हम खाना बनाकर बाहर अपने जैसे बच्चों को देंगे और सिग्नल पर भी बांट देंगे। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा बोला आपने। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें जादुई चूल्हे पर बर्तन रखकर कुछ भी अपने मनपसंद का बनाकर खाया करती थीं। तभी लक्ष्मी कहती है, दीदी आज मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है, आप जरा आंच जला दो चूल्हे की। ठीक है। तभी राधा चूल्हा जलाकर उस पर एक बर्तन रख देती है और कहती है, ये जादुई चूल्हे जल्दी से पास्ता बना दे। तभी एक तेज रोशनी में उस पर स्वादिष्ट सा पास्ता बन जाता है, जिसे दोनों बहनें बड़े चाव से खाती हैं और अगले दिन जादुई चूल्हे पर बर्तन रखती हैं और दाल चावल के बारे में सोचती हैं। जिसके बाद दोनों बहनें छोटे छोटे पत्तल में मंदिर के बाहर, सिग्नल के बाहर बेसहारा बच्चों को खाना बांट देती हैं। आंटी आप और ले लीजिए, भूख लगी होगी ना। ठीक है बेटा, और दे दो। दीदी मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ये लो, जितना मर्जी खा सकती हो, तुम तो मेरी बहन जैसी ही हो। ठीक है दीदी। बेटा मुझे थोड़ा और खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान भला करे तुम दोनों बच्चियों का, तुमने भूखे को अन्न दिया है, खिलाया है, जीती रहो। शुक्रिया दादाजी, आप तो हमारे दादा सामान ही हो ना, इसलिए रो नहीं। और खाना चाहिए होगा तो हम दोनों बहनें आपके पास हमेशा आया करेंगे। हाँ बेटा। इस तरह दोनों बहनें अपने जादुई चूल्हे से सभी गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया करती थीं। सनसनाती हुई रात में सर्द लहरें चल रही थी। एक गोदाम के बीचों बीच खड़े लकड़ी कटाई की मशीन पर 3 शख्स, जिसमें 2 बूढ़े बुढ़िया और एक जवान युवक बड़े ही बुरी तरीके से बंधे हुए थे। उन तीनों के चेहरे पर भयंकर खौफ झलक रहा था। तभी अचानक से एक साथ 7 खूनी चुड़ैल प्रकट होकर भुता हंसी हंसने लगती हैं। आज हम 7 चुड़ैल तुम तीनों को मारकर इस गोदाम में ही गाड़ देंगे। आज हम चुड़ैल इस कारखाने को तीनों के तहखाने में बदल देंगे।
तुम जैसे दरिंदों के चलते ये दुनिया बोझ से दब गई है। अरे नहीं नहीं, हम बुढ़े बुढ़िया को मत मारो, छोड़ दो हमें। छोड़ दे? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? अरे चलो चुड़ैल बहनों, इस लकड़ी कटाई मशीन से इनके गुर्दे छीलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान बख्श दो। बूढ़े जग्गा के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी चुड़ैलों की टोली का गुर्राना बंद नहीं होता। तभी रमीला और उर्मिला नाम की दो चुड़ैल उसकी गर्दन दबोच कर कहती हैं, अरे बुढ़ाऊ, 55 की उम्र पार कर चुका है, अब और कितना जिएगा तू ससुर के नाती। आखिर कहां से आया है इन 7 चुड़ैल का समूह? आखिर क्यों ये चुड़ैल इन 3 शख्स की जान लेने पर उतारू हैं? क्या सातों चुड़ैल इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हैं, या फिर कहीं इसके पीछे भूतकाल की कोई भारी भूल दफन तो नहीं? ये जानने के लिए कुछ समय में पीछे चलते हैं। सासू माँ, ससुर जी, इस बढ़ती बुढ़ापे में जहाँ आपके हाथ पुण्य के कामों के लिए उठने चाहिए थे, आप अपने बेटे के जरिए किसी गरीब की बेटियों की जिंदगी की बर्बादी का कारण बन रही हैं। शर्मानी चाहिए आपको। नवीन, तुम पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? अंजलि डार्लिंग, तुम्हारे सिवा किसे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ? तुम्हें मारकर मैं कुंवारा कहलाऊंगा और ये राज तुम्हारी मौत के साथ दफन हो जाएगा। जा, तेरा अगला जन्म तुझे पुकार रहा है। जग्गा सुशीला और नवीन बेचारी बहू को मारकर उसे रात के अंधेरे में घर के पीछे गाड़ देते हैं। अरे बला टली, अब नवीन के सिर पर सहरा सजेगा, मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और दूसरी शादी करके दीप्ति का दूल्हा बनेगा। स्वरूपगढ़ गांव का धनी व्यक्ति है जग्गा, जिसका इकलौता बेटा है नवीन, जिसने कुछ ही महीनों पहले अपने बेटे की पहली शादी रईस लड़की से कराई थी और उसका सारा जमीन जायदाद जब्त करके उसे मौत का कौर करके दूसरी शादी की तैयारी में लग गया। शादी की रात थी, उसकी पहली पत्नी अंजलि बदरूह बनकर शव से बाहर आ जाती है। इससे पहले कि ये धोखेबाज फिर किसी लड़की की जिंदगी तबाह करके उसे मार डाले, मैं इन्हें परलोक पहुंचा दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नवीन के कमरे में आती है, मगर मंत्र सिद्धियों से बंधे हुए घर के कारण वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी बीच नवीन दीप्ति से दूसरी शादी करके उसे घर लाता है। अरे मेरी लक्ष्मी बहू, भीतर आ जा। देखो तो कैसे इस खोसड़ बुढ़िया के मुंह से मक्खन मलाई बरस रही है। इस तरह शुरुआत में सुशीला का बर्ताव दूसरी बहू के साथ भला होता है, मगर स्वार्थ साधते ही वो उसे भी मारकर दफन कर देते हैं और तब उनकी नजर रमीला नाम की रईस लड़की पर पड़ती है। ये तितली तो बड़े बगीचे की मालकिन है, चल मेरे लाल शुरू कर अपना कमाल। नवीन रमीला की रईसी देखकर उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फांसकर शादी करता है। दूर खड़ी दोनों चुड़ैल कहती हैं, इस शिकारी नवीन ने फेरे के फंदे में इसे भी जकड़ लिया। ये चिल्ली चोर, इसका भी सब कुछ हड़प कर इसे हमारी तरह चुड़ैल बनकर छोड़ेगा। 2 दिन बाद, बहू रानी, ये नवीन ने कुछ कागजात दिए हैं, इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। जी ससुर जी, मैंने साइन कर दिए हैं। जैसे रमीला पेपर साइन करती है, जग्गा जोरदार ठहाके मारकर हंस पड़ता है। फंस गई चिड़िया। अरे देखो सुशीला, अब हमारी बहू का बिजनेस हमारा हो गया। इतना बड़ा फरेब, मगर क्यों? तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए। अब जो कि तुम हमारा सच जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा मेरी जान। जैसे ही रमीला अपनी जान बचाने के लिए भागती है, सुशीला उसकी गर्दन को रेत कर मौत के घाट उतार देती है और तीनों हैवानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, जा, तेरा अगला जन्म तुझे बुला रहा है। इस तरह एक के बाद एक करके वो शादी का शतरंज खेलकर अंजलि, दीप्ति और रमीला के बाद रईस पूजा के सामने शादी का पासा फेंकता है। नवीन, बस अब और नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं अब शादी कर ले। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तीनों चुड़ैल उनके आजू बाजू में खड़ी ये देख रही होती हैं। अरे रुक जा पूजा, मत बन इसकी क्षमा, वरना ये परवाना तुझे परलोक पहुंचा देगा। अरे ओ बड़बोली चुड़ैल, क्यों अपना सड़ा गला फाड़ रही है? पूजा हमारी आवाज नहीं सुन सकती। अब देखना, ये जालिम इस चौथी दुल्हन का भी चौथा कर देंगे। इस तरह एक के बाद एक करके जग्गा और सुशीला अपने बेटे की 7 शादियां करवाती हैं। आशा, जो नवीन की 7वीं पत्नी थी, सभी चुड़ैल उसे देखकर कहती हैं, इससे पहले
कि ये नवीन आशा को भी निपटा दे। हमें अपनी सच्चाई इसके सामने बतानी होगी ताकि वो इस घर का रक्षा बंधन तोड़ सके और हम सभी इन्हें मौत के घाट में गोता लगा सके। ऐसा सोचते हुए 6 चुड़ैल घर के बाहर बने गार्डन के एक पेड़ पर उल्टा लटक कर बाहर आने की बाट जोहने लगती हैं। तभी सांझ की बेला घिर आती है और जग्गा गार्डन में आता है। हम तो आशा की राह देख रहे थे, मगर यहाँ तो ये बुढ़ऊ लुंगी लपेटे चला रहा है। अरे चलो आज हम चुड़ैल इस जग्गा जासूस को लुंगी डांस करवाते हैं। सभी चुड़ैलें चिंगारते हुए जग्गा को जोरदार तमाचा मारती हैं। अरे देखो चुड़ैल बहनों, हमारे पूज्य ससुर जी हम चुड़ैल के एक ही तमाचे में जमीन की धूल चाट रहे हैं। अरे दादा, अरे किसने तबरिया दिया? अरे मौसम डवाडोल कैसे हो रहा है? अरे मेरी लुंगी हवा में लहरा रही है। ओह। तभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, अरे ससुर जी कहाँ चल दिए? जरा हम चुड़ैल बहुओं को लुंगी डांस तो करके दिखाओ। चुड़ैल, अरे मोरी मैया, अरे मर गया रे। अचानक आशा वहां आकर चुड़ैलों को देख लेती है कि खौफ के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। हमसे डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि इन दरिंदों से बचाने आए हैं। झूठ बोल रही हो तुम, ये सच है। इस गार्डन के नीचे ही हम सभी का शव गड़ा हुआ है। तुम्हारी भी जान खतरे में है। जल्दी से इस घर का रक्षा कवच तोड़ दो ताकि हम इन्हें मारकर अपना बदला ले सके। ये सुनकर आशा मुख्य द्वार पर टंगे तोरण को जैसे ही हाथ लगाती है, तीनों उसकी गर्दन पर वार करते हैं। आशा रक्षा कवच तोड़ देती है, मगर उसी दौरान वो भी मरकर एक चुड़ैल का अस्तित्व धर लेती है और फिर सातों चुड़ैल उन पर धावा बोलती हैं। सातों चुड़ैल अपने गुनहगारों को माफी देंगी या मौत, आइए देखते हैं। मैं तुम चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं, मेरे बूढ़े माँ बाप को जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे जाने मन? सासू जी, अगर आपने हमारी कदर जानी होती ना तो आज हम चुड़ैल बहू आप पर यूं कहर नहीं ढाती। बहू रानियों, मैं तो तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। हाँ पता है माँ होती है और बड़ा पाव होता है। अगर तुझ में माँ की ममता होती ना तो आज हम चुड़ैल नहीं होती। सातों चुड़ैल गुस्से से चिंघाड़ती हुई सुशीला को मार कर कहती हैं, जा, तेरा अगला जन्म तुझे भी बुला रहा है। सुशीला की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं और सातों चुड़ैल कहती हैं, अब तुम बाप बेटों की बारी है। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। अब ससुर जी की सांसें बंद करने की बारी है। गुस्से से बिलबिलाती हुई चुड़ैल जग्गा को लकड़ी की कटाई मशीन में उसे बेरहम मौत देते हुए कहती है, जा जग्गा जासूस, तेरा भी अगला जन्म तुझे बुला रहा है। रुक जाओ चुड़ैल बहनों, इसे मत मारो। अभी अकेला रहकर हर दिन मरेगा। यही इस नीच नवीन की सजा है। बिल्कुल नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके चलते हम चुड़ैल बनकर भटक रही हैं। इसे भी भूत बनकर भटकना होगा। इस तरह अंत में सातों चुड़ैल नवीन को मौत का कौर करके अपनी मौत का बदला लेकर पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं।